हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर पर। और आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव का यूज़ करते हैं। आईवी के साथ शैल हैव और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है वह घर पहुंच चुका होगा। तो चुका होगा मीन्स विल हैव या शैल हैव का यूज़। ही विल हैव रीच्ड हाउस। याद रखिए रीच्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। यदि इन वाक्यों में दो कार्य हो रहे हों अर्थात दो क्लॉजेज हों, दो टुकड़े हों, तो एक क्लॉज बनेगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मींस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड, और दूसरी क्लॉज बनेगी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब फर्स्ट लगाते हैं जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस लगा देते हैं, याद है ना। चलिए तो अब इस सेंटेंस को बना के देखते हैं। बात वही है कि दो क्लॉजेज हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू हमेशा सेकंड क्लॉज से करेंगे, यहीं से वह घर पहुंच चुका होगा। इसको पहले बनाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर। अब तुम्हारे आने से, तो तुम यू और आने मतलब आना, तो यू कम, यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर यू कम। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला जो क्लॉज होगा वो इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड, तथा दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सोमवार तक यह काम कर चुकूंगा। सोमवार तक लिखा है, सोमवार से नहीं लिखा है। नहीं आप विल हैव बीन, शैल हैव बीन या हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन लगा दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है मैं सोमवार तक यह काम कर चुकूंगा। एक ही टुकड़ा है, एक ही सेंटेंस पूरा है। तो आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे। फ्यूचर में तक की स्पेलिंग होती है बी बाय, बाई लगाएंगे फ्यूचर में जब तक दिया गया हो। तो आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे। अगला एग्जाम्पल है वे यह किताब पढ़ चुके होंगे। दे विल हैव रीड दिस बुक। यदि सेंटेंस निगेटिव में हो, जैसे मैं सोमवार तक यह काम नहीं कर चुकूंगा, तो याद रखिए विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव यूज करें, बीच में नॉट लगाएं, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। इंग्लिश कैसे बनेगी? आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय मंडे। अगला है वे यह किताब नहीं पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़ चुकेंगे। दे विल नॉट हैव रीड दिस बुक। तो आप समझ चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यदि दो टुकड़े हों तो एक फ्यूचर परफेक्ट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि एक ही पूरी क्लॉज है, एक ही सेंटेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाएं। अब इंटरोगेटिव के बारे में समझ लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और वर्ब थर्ड आएगा। जैसे क्या पिताजी के आने से पहले तुम अपना कार्य कर चुके होगे। विल यू हैव डन योर वर्क बिफोर फादर कम्स। चूँकि यहाँ फादर सिंगुलर है तो कम में एस लगा दो। अगला है क्या बारिश होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे या मर चुके होंगे। विल द प्लांट्स हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला हो, कैसे कब कहाँ क्यों लिखा हो, तो इसकी इंग्लिश पहले लगा दो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, या क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद वर्ब थर्ड। मेरे बोलने से पहले तुम कैसे लिख चुके होगे। हाउ विल यू हैव रिटन बिफोर आई स्पीक। अगला है तुम्हारे आने से पहले वे क्यों जा चुके होंगे। वाई विल दे हैव गॉन बिफोर यू कम। मीन्स सिंगल इंटेरोगेटिव जैसे आपने बनाया उसी का फॉर्मूला आप यूज़ करें, बस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले इंग्लिश में लिख दें। हाउ और वाई मैंने लिखा हुआ है। चलिए अब हु वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मेरे आने से पहले यह काम कौन कर चुका होगा। Who will have done this work
बिफोर आई कम। हु के बाद सीधा विल हैव आएगा। हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई कम। अगला वाक्य है कौन जा चुका होगा। हु विल हैव गॉन। चूंकि इसमें दो क्लॉजेज नहीं है तो इसमें बिफोर का कोई यूज ही नहीं आएगा। हु विल हैव गॉन। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।